नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रोहित कौशिक और आशा करता हूं कि आप लोग भी कुशल मंगल होंगे परमेश्वर की दया से। चमत्कार कितना खूबसूरत सा शब्द है ना ये। परमेश्वर का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन शब्द, या फिर ये कहें सबसे बेहतरीन शब्दों में एक। क्या जाने किस घड़ी, किस क्षण, किस पल परमेश्वर अचानक हमारे जीवन में एक कमाल का चमत्कार करते। कुछ ऐसी ही कहानी को लेकर आया हूं। एक व्यक्ति था, परमेश्वर के प्रति पूरी आस्था, पूरा विश्वास। बेचारा अनपढ़ था, स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन उसने अपने परिवार से एक कमाल का भक्ति भाव सीखा था। एक मंदिर में वो सुबह शाम जब भी पूजा पाठ होते या फिर जब भी भजन कीर्तन की व्यवस्था होती तो वो घंटी बजाया करता। ऐसा लगा लो कि उसने अपना संपूर्ण जीवन इतने लंबा कालखंड घंटी बजाने में ही बिताया था। और सारा का सारा नगर, उसके आसपास के जितने भी भक्त लोग थे, कभी भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता उसको बुलाए बिना रहते नहीं थे, क्योंकि उसकी घंटे के बिना ऐसा लगता है जैसे भक्ति का रस ही समाप्त हो गया है। उसके गाने की जो शैली थी, उसके बजाने का जो तरीका था, वो इतना कमाल का था कि ऐसा महसूस होता जैसे साक्षात परमेश्वर के दर्शन कर रहे हैं। स्थितियां सब कुछ सुचारू रूप से चल रही थी। उसका खान पान या फिर जीवन यापन की जो भी व्यवस्था थी, सब कुछ उस मंदिर के प्रांगण से ही होता था। यानी जो भी प्रसाद, दान, पुण्य मिलता उसी से उसका जीवन यापन हो रहा था और वो प्रसन्न था। समय पलटता है और मंदिर में एक नई प्रबंधन कमेटी का चयन होता है, जैसे चुनाव की व्यवस्थाएं होती है। अब नई प्रबंधन कमेटी एक नया नियम लेकर आती है कि उस मंदिर में उसके पश्चात जितने भी व्यवस्थापक होंगे, व्यवस्थापक में चाहे पुजारी लगा लीजिए, पुरोहित लगा लीजिए या कोई भी लगा लीजिए, सबके सब शिक्षित होना आवश्यक है। अब स्थिति कहाँ पलटती है। वो बेचारा घंटी बजाने वाला जो स्कूल तक का प्रांगण नहीं देख पाया था, जिसे एक अक्षर ज्ञान तक नहीं था, सबसे पहले गाज उस पर आकर गिरती। उसने प्रबंधक कमेटी से बहुत निवेदन किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ मुझे पूजा पाठ के समय घंटी बजाने की स्वीकृति दे दीजिए। आप मुझे कोई तनख्वाह या फिर कोई ऐसी व्यवस्था भी मत कीजिए मेरी, लेकिन इस मंदिर के प्रति मेरी जो आस्था है, बचपन से इस मंदिर में जो मैं काम कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। इस मंदिर की सीढ़ियाँ उतरने के पश्चात जो पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, उससे मैं अनजान हूँ। लेकिन प्रबंधन कमेटी ने उसकी भावनाओं को नहीं समझा। वो बहुत गिड़गिड़ाया कि मुझे परमेश्वर के चरणों में ही रहने दो, इसके अलावा मुझे जीवन में किसी भी चीज का नहीं पता। लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई, उसे मंदिर से निकाल दिया गया। भक्ति भाव में डूबे हुए भक्तगण उसी प्रकार आते रहे, क्योंकि उन्हें प्रबंधन कमेटी से कोई खास औचित्य या प्रयोजन नहीं होता था। वो तो परमेश्वर के दर्शन को आते थे। लेकिन एक बदलाव आया। जब भी पूजा पाठ या भक्ति भाव के कार्यक्रम होते थे, उसमें अब वो रस नहीं था। कहीं भी कोई वो घंटी की आवाज का जो सुरीलापन था, जो घंटी की एक मधुरता थी, जो भक्ति भाव था, वो कहीं गायब था। धीरे धीरे भक्तगणों ने आना कम कर दिया। लेकिन निश्चय हुआ, सभी भक्तगण इकट्ठा होकर उसके पास पहुंचे और उससे निवेदन किया कि तुम मंदिर में आओ। तो उसने कहा कि मेरी भक्ति तो अब भी श्री कृष्ण के चरणों में ही है, मेरा मन तो अब भी वहीं भगवान के श्री चरणों में है, मुझे उसके अलावा कुछ आता भी नहीं। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत स्वाभिमान है, मैं निर्धन अवश्य हूँ, लेकिन अपने स्वाभिमान से मैं लड़ नहीं सकता। उसने क्षमा याचना की। तो भक्तों ने एक तीसरा मार्ग निकाला। ठीक है, हम प्रबंधन कमेटी से कोई निवेदन नहीं करेंगे, हम आपको लेके भी कोई इस तरह की बहसबाजी नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं, मंदिर के बिल्कुल बाहर कोई छोटा मोटा तुम्हारा व्यवसाय शुरू करवा देते हो, और जब भी पूजा पाठ या कीर्तन हो, उस समय तो तुम भक्ति भाव में, भक्त के स्वरूप में तो तुम आ ही सकते हो। ये बात उसे जची और उन भक्त गणों ने सामूहिक रूप से चंदा इकट्ठा कर उसके एक छोटी सी टपरी, यानी एक छोटी सी दुकान करवा दी, फूलों की या पूजा पाठ के सामान की।
स्थितियां पुनः शुरू हुई। सुबह शाम के पूजा पाठ के समय, जब भी पूजा पाठ का समय होता है, वो मंदिर में पहुंचते और मंदिर में पहुंचकर घंटी बजाते और धीरे 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 वो भक्ति भाव पुनः जागृत हो गया। पूरा नगर, आसपास के जितने भी भक्तगण थे उसको जानते थे और परिचय होने के चलते अधिकतर अपने पूजा पाठ की सामग्री का सामान उसी की दुकान से लेते थे। समय के साथ साथ उसका व्यवसाय बढ़ना शुरू हो गया। वो छोटी सी दुकान एक बड़ी दुकान में बदल गई। उसने उस पूजा पाठ के सामान के अलावा कुछ और मूर्तियां और कुछ उस तरह की चीजें रखना शुरू कर दिया। इसके साथ तो दूसरी दुकान, उसके साथ तीसरी, और ऐसे करते करते कम से कम 5-7 दुकानों का एक बड़ा सा व्यवसाय वो खड़ा कर गया। परिवर्तन हुआ। एक लंबे अंतराल के पश्चात दोबारा फिर प्रबंधन कमेटी के चुनाव हुए और उसके पश्चात पुरानी प्रबंधन कमेटी दोबारा फिर आ गई। प्रबंधन कमेटी ने आने के बाद मंदिर की स्थिति देखी और उसको जीर्णोद्धार की व्यवस्था करने की इच्छा जाहिर की। और सर्वप्रथम वो उसी व्यक्ति के पास गए अनुदान के लिए कि मंदिर का जीर्णोद्धार की व्यवस्था होनी है, मंदिर का पुनर्निर्माण होना है, इसके लिए आप कुछ अनुदान दे दीजिए। उस व्यक्ति ने अपनी चेक बुक निकाल कर उनके सामने रखी कि आप जितना चाहे उतना अनुदान भर लीजिए। उन्होंने अपनी इच्छा से अनुदान भरा, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी उस व्यक्ति के सामने रखे हैं। उस व्यक्ति ने उस पर अंगूठा लगा दिया। वो आश्चर्यचकित रह गए, बोले आपने साइन करने के बजाय अंगूठा क्यों लगाया? हम बोले कि मैं अनपढ़ हूँ। तो प्रबंधन कमेटी वाला बोला कि बड़ी हैरानी की बात है, आप अनपढ़ होते हुए इतना बड़ा व्यवसाय चला गए। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप क्या कर जाते? वो व्यक्ति अंदर ही अंदर मुस्कुराया और एक शब्द बोला कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मंदिर के इसी प्रांगण में घंटी बजा रहा होता। चलिए, ये मजाक की बात है, लेकिन सच्चाई देखिए कि यदि आप पूर्णतः समर्पित हैं अपने काम को लेके, अपने ईश्वर को लेके, अपनी आस्था को लेके, तो एक न एक दिन परमेश्वर स्वयं आकर आपके जीवन के ग्रह नक्षत्रों को भी पलट देता है। जो चीजें आपके भाग्य में नहीं है, उन चीजों को आपके भाग्य के अनुकूल कर देता है। आप कुछ भी काम करें, चाहे आप परमेश्वर के लिए आस्था रखें, अपना कोई कार्य करें या फिर घंटी ही बजाए, कोई भी कार्य, इसीलिए कहते हैं चमत्कार जीवन में कभी भी हो सकते हैं। कोई देखता आश्चर्य से, आश्चर्यवत कहता कहीं, कोई सुने आश्चर्य है, पहचानता फिर भी नहीं। पुनः भेंट